खौफ के बुत की पूजा करना सबसे बड़ा शिर्क है, क्योंकि खौफ एक कौम को, एक इंसान को गुलाम बना देता है। तो शोंगला के नौजवानों, याद रखना, कभी कोई बड़ा इंसान नहीं बना जो सबसे पहले खौफ के बुत को नहीं तोड़ता। कि क्यों जरूरी है ये? अब पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमत बढ़ गई है। 30 रुपए लीटर कीमत बढ़ गई है। हिंदुस्तान ने चंद रोज पहले 25 रुपए लीटर कीमत कम की है। क्यों? अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि एक आजाद मुल्क कैसे फैसले करता है और गुलाम मुल्क मजबूर हो जाता है ऐसे फैसले करने के लिए जो उसके मुल्क को नुकसान पहुंचता है। हिंदुस्तान की आजाद फॉरेन पॉलिसी है। उन्होंने रूस से 30% कम पे तेल खरीदा है। हमारी हुकूमत भी रूस से खरीदना चाहती थी। साजिश के तहत हमारी हुकूमत चली गई। अब ये अमेरिकनों के गुलामों की हुकूमत ने अमेरिका से डर के रूस से 30% तेल कम कीमत पे इसलिए नहीं ले रहा कि अमेरिका से एक पाकिस्तान का डेलीगेशन इसराइल गया पाकिस्तान का डेलीगेशन। उसमें एक सरकारी नौकर भी है जो सरकारी इदारे में काम करता है। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। तो ये जो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब एक अमेरिकी साजिश के तहत ये अमेरिका के पुतले ऊपर बैठ गए, तो पाकिस्तान जो अपने नजरिए हमारा जो मुल्क का नजरिया था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम कभी भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ ना हो। ये कायदे आज़म ने हमें आज से तकरीबन 75 साल पहले ये हमारा नजरिया था, और ये हमारी हुकूमत का भी नजरिया कि आप कभी भी इसराइल को नहीं मान सकते जब तक फलस्तीनियों से इंसाफ हो। लेकिन ये अमेरिका की गुलाम हुकूमत जो एजेंडा हिंदुस्तान, इसराइल और अमेरिका का है वो लागू कर रही है, और ये होती है गुलामी। जब से ये आए, आटे की कीमत किधर गई है? महंगा हुआ आटा, पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी हुई। तो उसने जब यहां के आपके सामने तकरीर की तो आपने उससे पूछना चाहिए था कि आप अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे हैं? तो वो उसने आपको जवाब, अगर सच्चा जवाब ये देता कि उसके और उसके खानदान के सारे पैसे मुल्क से बाहर पड़े हैं और उसको खौफ है कि अगर अमेरिका नाराज हो गया तो उनके पैसे चले जाएंगे। तो इसलिए शांगला, आज मैं आपसे वादा लेने आया हूं कि आपने मेरे साथ खड़ा होना है मेरी हकीकी आजादी की तहरीक में। आपने जो अल्लाह से वादा किया हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई खुदा नहीं, हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम सिर्फ झुकते हैं तो अपने अल्लाह के सामने।
हम सच पे खड़े होते हैं, हम हक पे खड़े होते हैं, हम खौफ के बुत को तोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए पे चलते हैं। और इसलिए मैं आज आपको सबको तैयार कर रहा हूं। पख्तूनख्वा में मैं हूं, परसों तक अपनी तंजीमें तैयार कर रहा हूं, अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी आजादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। अच्छा, आगे इसलिए मैं आज आपको सबको तैयार कर रहा हूं। पख्तूनख्वा में मैं हूं, परसों तक अपनी तंजीमें तैयार कर रहा हूं, अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारी आजादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की तारीख में जो तेजी से हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट 5.6% और 6% थी, इसका मतलब मुल्क सही रास्ते पे जा रहा था। हमारे किसानों को कभी फसलों में इतना पैसा नहीं मिला और इतनी पैदावार नहीं हुई जो कि हमारे दौर में हुई। और इंडस्ट्री जिसके ऊपर रोजगार लोगों को मिलता है, हमारे दौर में 50 साल के बाद इंडस्ट्री ने तेजी से तरक्की करनी शुरू की। हमारा आमदनी बढ़ गई, हमारी टैक्स कलेक्शन, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई, हमारी ओवरसीज पाकिस्तान की रेमिटेंसेस रिकॉर्ड पर चली गई, यानी दौलत में इजाफा हो रहा था। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। तो मेरे नौजवानों, अब सवाल यह है कि जो आज हालात हैं, रुपया गिर रहा है, मुल्क की दौलत में कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोड शेडिंग के रिकॉर्ड टूट गए। तो सवाल ये हम पूछते हैं कि जो भी इस साजिश में मुलव्विस थे, तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम आपको माफ करेगी। वो लोग जिन्होंने जब तेजी से मुल्क और मुश्किल वक्त में कोरोना, जो 100 साल में एक दफा कोरोना एक मुल्क में, एक दुनिया में आया था, उस दौर में जिस हुकूमत ने अपने मुल्क को निकाला और तरक्की की तरफ ले गया, सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार इस दौर में पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिया। बल्कि पिछली हुकूमतों के मुकाबले में हमने सबसे ज्यादा रोजगार दिया अपने लोगों को। तो उस वक्त जालिम इंसान हमेशा बुज़दिल होता है। सिर्फ बुज़दिल लोग इस तरह औरतों बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं जो ये इन्होंने किया। लेकिन जिस तरह मेरी कौम खड़ी हुई, मैं आज सलाम करता हूं। और जितनी मुझे खुशी हुई कि जिस तरह मैंने लोगों को देखा कि इसके बावजूद कि टेयर गैस शेलिंग हो रही है और वो शेल इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो दहशतगर्दों पे करते हैं, उसके बावजूद लोग खड़े रहे घंटों तक, वो सामने खड़े रहे इनके, और उन्होंने बताया कि हम एक आजाद कौम है, हम किसी से खौफजदा नहीं है, ये कौम गुलामी नहीं कबूल करेगी, ये कौम इंपोर्टेड हुकूमत नहीं कबूल करेगी, को तबाह किया जाए। और फिर मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जिनकी रेपुटेशन, जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, IRY के ऊपर
हर किस्म की, चाहे उसको कभी नीचे कर देते हैं कभी ऊपर कि लोग देख ना सके। बोल्ड टेलीविजन, उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। तो मैं अपनी कौम से आज ये कहता हूं कि जो ये हो रहा है आज मेरे मुल्क में, जमहूरियत को नुकसान, माइशत तबाह, महंगाई, अमेरिका की गुलामी, इदारों की तबाही, बड़े बड़े चोर अरबों रुपए की चोरी करके एनआरओ चोरी माफ। तो मैं फिर आज अपनी सारी कौम को कहता हूं, तैयारी करें। मैं इंशाअल्लाह परसों मेरा दीर में जलसा है, उसमें मैं अपना अगला लाएमल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। आइन और कानून के बीच में रह के इंशाअल्लाह मैं परसों अपनी तहरीक का आगाज करूंगा। आगाज तो हो चुका है, मेरा मतलब अगला लाएमल दूंगा और उसमें आपने तैयार होना है।